एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को लेकर नदी के पास नहाने के लिए आए और बहती नदी के पास एक पेड़ था, वह आकर बैठ गए। उनके सभी शिष्य भी उनके साथ बैठ गए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन गुरुजी नहाने के लिए नहीं जा रहे थे। एक शिष्य ने बेचैन होकर ये प्रश्न किया कि गुरुजी, हम यहाँ नहाने आए थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो गई है, हम नहाएंगे कब? गुरुजी ने कहा, जब ये नदी थम जाएगी, इसके लहरें जब शांत हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा, जब ये नदी ठहर जाएगी तब हम इसमें स्नान करेंगे। इस पर शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये नदी कैसे ठहरेगी? ये तो ऐसे ही बहती रहेगी। गुरुजी, हमें इसी नदी में स्नान करना पड़ेगा। इस पर गुरुजी ने कहा, ये नदी नहीं है, ये जिंदगी है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी नदी की तरह सुखों और दुखों की लहरें चलती रहती है। लेकिन अगर हम जिंदगी में ऐसे ही बैठ जाएंगे ये सोचकर कि दुख खत्म होगा तब हम कुछ करेंगे, तो फिर ऐसे में तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करते रहना होगा। यही जिंदगी का दस्तूर है। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं यहाँ कुछ उदाहरण देता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल तक कुछ बोल भी नहीं सकते थे, वही अल्बर्ट आइंस्टीन जो 17 साल की उम्र में गणित और विज्ञान के विषय को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए थे। लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन आगे चलकर वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। क्योंकि उनमें करने की चाहत थी, इसलिए उन्होंने कर दिखाया। थॉमस एडिसन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ये लाइट का बल्ब बनाने से पहले करीब 1000 बार अपने प्रयोग में फेल हुए थे। जब लोगों ने इनसे पूछा कि जब आप 1000 बार प्रयोग में फेल हुए तो क्या आपने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, कभी आपको निराशा नहीं हुई? इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इन 1000 प्रयोगों से भी कुछ सीखा कि इन प्रयोगों से बिजली नहीं बनाई जा सकती। हमारी जिंदगी में कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, हमें कुछ न कुछ जरूर सिखा कर जाएगा। लोग अपनी जिंदगी में हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं, और बस यही सोचकर वो चलना ही छोड़ देते हैं। अपनी किस्मत मत रोइए, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखिए। जिंदगी में अगर बुरे वक्त नहीं आते तो अपने में छुपे गैर और गिरों में छुपे हुए अपने कभी नजर नहीं आते। बुरे समय से घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय का भी एक दिन बुरा समय आता है। बुरा वक्त हमेशा एक गुरु की तरह होता है जो हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया। उन्हीं की वजह से मुझे मालूम हुआ है कि बुरे समय से मैं अकेला ही निपट सकता हूं। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी यही समाप्त होती है। आशा है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।